मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 476 476 और शो का टॉपिक है, क्या हमारा ईमान मजबूत है। शो का टॉपिक है, क्या हमारा ईमान मजबूत है। तो इस हवाले से जो आज का खूबसूरत मुझे हवाला मिला ईमान के मुताबिक, के ईमान में कैसे मजबूत लोग थे उस वक्त के जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के सिर्फ उसकी पोशाक को छू कर ही शफा पा ली। तो हवाला है मरकस 5 बाब उसकी 27 से लेकर 31 आयत तक, और उसके बाद 34 या 34 आयत पढ़ूंगा, 34 आयत। तो यूं लिखा है, यस्सु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शफा पा ली है। उसके बाद 34 आयत है, वो के काफी लंबा हवाला, लेकिन मैंने सिर्फ उतना को हवाला पढ़ा है कि जितने के उसकी जरूरत थी। और 34 आयत में उसने खुदावंद ने उसको कहा, उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शफा मिली है, तेरे ईमान से तुझे शफा मिली है। और यही मेरा आज का टॉपिक है। तो मैंने इसका जो टॉपिक रखा है कि क्या हम ईमान में मजबूत है। तो 34 है, तो उसने फिर एक बार पढ़ूंगा। उसने कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शफा मिली, सलामत चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो क्या वाकई हमारा ईमान मजबूत है? क्या हम ईमान में मजबूत हैं? हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, बहुत सारे इज्तिमात में जाते हैं और शफाइया दवाइया जो मजमे होते हैं या इज्तिमा होते हैं, हम उनमें जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें शायद 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 सोच कर जाते हैं कि शायद हमें शफा मिल जाए। तो जब शायद का लफ्ज आ जाता है तो फिर शफा नहीं मिल सकती, क्योंकि ईमान की मजबूती के लिए कितनी जगह पर खुदावंद यीशु मसीह और सूबेदार ने, जब उसे खुदावंद यीशु मसीह ने कि मैं आऊंगा, न तेरे घर आऊंगा, तो उस सूबेदार ने कहा कि नहीं, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस जैसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। कितनी मजबूत। फिर ईमान की बात कि जब एक बीमार को इतना, जिस कमरे में खुदावंद यीशु मौजूद था, लोग उसके इर्द गिर्द बहुत भाई भीड़ थी, तो अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी। तो फिर उन लोगों ने छत पाड़ कर तो उस मरीज को नीचे लटका दिया और उसको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे गुनाह माफ हो गए। उस पर इतराज भी हुआ, भी ये कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है। तो फिर खुदावंद ने उनके ईमान को देखकर उस मरीज को भी ठीक किया। फिर वो उस तालाब पर, जो शफा का तालाब था, उस पे कितने सालों से एक मरीज पड़ा हुआ था कि वो जब फरिश्ता पानी हिलाता था तो वो उसमें नहीं उतर नहीं सकता था। तो खुदावंद जब वहां गए तो उसने
उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं तो इतना कमजोर हूं कि लोग पानी हिलता ही तो लोग नीचे चले जाते हैं, ये छलांग मार देते, जो भी तरीका था। तो खुदाम यीशु मसीह ने उसके ईमान की वजह से उसको ठीक किया था। तो बाइबल मुकद्दस में तो लिखा हुआ कि अगर खुदाम यीशु मसीह के मौजज़े सारे लिखे जाते तो शायद जगह बहुत कम पड़ जाती, बहुत बड़ी किताब बन जाती। तो खास खास जो मौजज़े हैं, ये थोड़े मौजज़े जो हैं लिखे गए हैं। तो ये मौजज़े क्यों हुए, ये क्यों उनको शिफा मिली, किस लिए उनको शिफा मिली? इसलिए कि ईमान की मजबूती से, उनका ईमान मजबूत था। हमारा ईमान ना दुनियावी तौर पर मजबूत है ना रूहानी तौर पर। तो इस वजह से जो है हमने बहुत सारी कमजोरियां पाई जाती हैं, और हम इसी वजह से कई बातों में हम शिफा नहीं पाते। मैं खुद जाती तौर पर अपने लिए बहुत दुआ करता हूँ, मेरे कान बंद है, मैं चाहता हूँ कि खुदा मेरे कानों को खोल दे। रोज रोज दुआ करता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, सुबह उठ के सारी रात जागता भी, बैठा भी, गाड़ी में बैठा दुआ करता, लेकिन क्यों नहीं ठीक हो रहे? एक तो खुदा की मर्जी, उसको पता है क्या किस वजह से बंद हुए, ठीक होने नहीं होने हैं तो कब ठीक होने, कब उसका जलाल जाहिर होने। लेकिन मैं साथ ये भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरी दुआ में वो बात ना हो, या मेरे ईमान में किसी ना किसी जगह पर कमजोरी होगी, तो इस वजह से। लेकिन मैं या जो भी बीमार हैं, मैं तो कुछ भी बीमार नहीं, कुछ भी नहीं हूं। जब मैं चलता फिरता सब कुछ काम काज कर रहा हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, हर चीज काम करता हूँ, तो मैं तो कुछ बीमार भी नहीं हूँ। आप फेसबुक पर देखते हैं कि कैसे कैसे लोग तस्वीरें डालते हैं, दिल डर जाता है, दिल कमजोर हो जाता है। कि फिर दुआ करते, खुदा बाप तूने तो मुझे इन लोगों से बहुत बहुत अच्छा रखा हुआ है। मेरा बाप जो था वो एस्मे का पेशेंट था, तो मैं जब उसको याद करता तो मैं परेशान हो जाता कि कितनी तकलीफ उठाई उसने, कितनी क्योंकि एस्मे का पेशेंट आप जानते, जिसे दमा भी कहते हैं, कि जब इंतहा पे होता है तो कितनी परेशानी होती है। तो इस वजह से मैं इस बात को भी सोच करके मैं तो फिर भी बहुत अच्छा हूँ। जितनी तकलीफ मेरे बाप ने उठाई थी, दुआ भी करते थे, दुआएं भी आती थी, सब कुछ होता था, लेकिन मर्जी खुदा की होती कि कब किस वक्त ये सारा कुछ ठीक होना है। तो हमें जब तक हम अपने ईमान में मजबूत नहीं होंगे, हमारी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी, हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, मौजे नहीं होंगे। मौजे उस वक्त ही होंगे जब हम मजबूत होंगे, हमारा ईमान मजबूत होगा, और हम सिर्फ एक ही तरफ ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि आज सुना कि आज फलानी जगह पे कोई बंदा है या कोई पीर फकीर है, तो हम भाग के सारी उस तरफ चले जाते हैं कि हमें यहां से शिफा। तो फिर हमारा ईमान तो कमजोर हो गया, फिर हमारी जो शिफा मिलनी भी थी तो वो भी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से हमने बहुत मजबूत रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बहुत अच्छी नज़म जो आसफ गिल साहब पेरिस में है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, इस हवाले से मैं कहूंगा कि मेरा खुदा तुझे कुछ सिखाना चाहता है, मेरा खुदा, मेरा या आपका खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है, दुनिया से अलग तुझे कुछ बनाना चाहता है। वो तो हमें दुनिया से अलग बनाना चाहता है, अलग करना चाहता है अपने ईमान की मजबूती से, कि हम उस पर ईमान रखें, उसके कलाम की बातों पर ईमान रखें। हम भी उस औरत की तरह कि जिसने सिर्फ उसकी पेशाब को छुआ और उसी वक्त ठीक होगी, और उसी वक्त उसको पता चल गया कि मैं ठीक हो गई हूँ। तो इसका उतना ईमान मजबूत है, पाक कलाम में पढ़ा है और आप भी पढ़ते हैं, देखते हैं। तो उसका ईमान लीजिए कि सिर्फ मैं पेशाब को ही छू लूंगी तो यीशु मसीह ठीक है, अब चला गया आसमान पर वापस, जहां से ऐसे जहां चला गया, लेकिन
हम अगर ईमान की मजबूती से जो कुछ भी मांगे, लेकिन ईमान मजबूत हो, हम दुआ करते हैं, शैतान मौजूद होता है, वो हमें इस तरफ से ध्यान हटाता है और फिर हमारा ईमान कमजोर पड़ जाता है। तो हमें बहुत मजबूत और बहुत अच्छा लिखा है आसिफ ने, मेरा खुदा तुझे कुछ सिखाना चाहता है, दुनिया से अलग तुझे बनाना चाहता है। अगर मैं इसका इस तरह तर्जमा कर दूं या तशरीह कर दूं कि हमारा ईमान, हमारा खुदा हमें सिखाना चाहता है कि ईमान में मजबूत हो जाओ। अगर कुछ हासिल करना है तो ईमान में मजबूत हो जाओ। और यही सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा तो हम बहुत सारी चीजों को जो हम चाहते हैं, खुदा से जो मांगते हैं, खुदा से जो दुआ करते हैं, वो जरूर पूरी होगी। बन जाए तो मसीह में एक नया मखलूक। बिल्कुल, हम मसीह को बकायदा मुंह से तो हम सब कह रहे हैं, जो हालातों वाकयात हैं दुआएं करते, लेकिन जो आसिफ ने कहा खुदा हमें चाहता है कि एक नया मखलूक बना दे। वो नया मखलूक क्या? जो खुदा यीशु मसीह को पक्के ईमान से, हम क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं, मानते हैं हम खुदा, लेकिन हमारी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हम नए मखलूक नहीं बन रहे। तेरी पुरानी इंसानियत को मिटाना चाहता है। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है कि हम जो हमारी पुरानी इंसानियत क्या है कि जो हम गुनाहों में गिरे हुए, इधर उधर की बातों में गिरे हुए, लालच की बातों में गिरे हुए। आजकल का माहौल है कि जैसे मैं रोज पोस्टें पढ़ता हूँ झूठ के मतलब, मुनाफकत के हवाले से, बुराई के हवाले से, रिश्वत के हवाले से, हराम खोरी के हवाले से, तो फिर हमारा ध्यान ये सबका ही है। मैं नहीं, अपनी या अपनी मसीही कौम की, जो भी हम पाकिस्तानी हैं, चाहे मुस्लिम हैं चाहे मसीह हैं, उनकी सिर्फ एक ही सोच है कि किसी भी तरीके से पैसा हासिल करो, अमीर बनते जाओ, चाहे इज्जत ना रहे, तो फिर हम खुदा के ईमान में मजबूत नहीं और ना हम नए मखलूक बन सकते हैं। हाथ फैलाए हैं खुदा ने अभी तक, खुदा ने अभी तक भी हाथ फैलाए हुए, किस लिए? हमारे लिए कि आ जाओ मैं गले मिलने के लिए। लेकिन हम उसी वक्त उसके गले मिल सकते, उसके हाथों में जा सकते कि जब हम अपने ईमान में मजबूत होंगे। वो मुझको गले से लगाना चाहता है, वो तो मुझे लगाना चाहता है, लेकिन हम खुद जो हैं उसके गले नहीं लगना चाहते, क्योंकि हमारा दिल साफ नहीं, हमारा पेट साफ नहीं, हमारा दिमाग साफ नहीं, हमारी दुनियावी बातों से ध्यान हटता ही नहीं है। हम देखते हैं कि उसने कैसे ये दौलत हासिल कर ली, उसने ये सब कुछ कैसे कर लिया, तो हम इस लगन में रहते। लेकिन अगर हम जो रूखी सूखी मिलती है, थोड़ी बहुत मिल रही है, उसी में खाएं, अपने खुश रहें, दुआ करें मिलकर, क्योंकि जहां पर 2 4 5 आदमी भले खानदानी क्यों ना हो, तो खुदावंद उनके दरमियान में मौजूद होता है, तो फिर जरूर हमारी दुआएं भी सुनी जाएगी। एक पोस्ट में सच भूलना, अभी मैं शोध बोलने वाला लिख के तैयार था, 2-3 आदमियों ने मुझे ये पोस्ट भेजी मेरे मैसेंजर में कि साहिवाल में मसीही खानदानों पर हमला किया गया और जो कोई प्लाट पर कब्जा किया है और उनको जख्मी भी किया। तो ये वाकयात होते रहते हैं, बहुत बहुत दुख होता है कि हम गरीब तो पहले ही हैं और ऊपर से जी गल आते ने गरीबी झाटा ढिला वाली गल, तो फिर होर साढ़े ते मुश्किल। ते बहरहाल मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ और आप भी दुआ करें कि हमारी मसीही कौम को खुदा अपनी हिफाजत पनाह में रखे। और ये जो ये भी लालच की वजह है ना, कि कब्जे लोग करते हैं कि जो उनके पास है उस पर नहीं, वो और कब्जे कर करके अपनी जायदाद है। तो वो क्यों ऐसे हो रहे हैं? इसलिए कि हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो सियासत में है, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, तो वो चूंकि ऐसा कर रहे हैं, तो फिर चूंकि वो कौम बरसर इक़्तिदार है, उनकी हुकूमतें हैं, उनकी आबादी है, उनका मुल्क है,
तो फिर वो डरते कानून को तो कोई उधर मानता नहीं। तो बहुत बुरा हुआ। बहरहाल मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा बाप जी उस खानदान के साथ हो, उनके जख्मियों को सेहतो तंदुरुस्ती कर और उनकी ये सारी परेशानी को यस्सु नाम से दुरुस्त और ठीक कर दे। आमीन। एक और शेर है आसफ का, उल्फत में मिलावट करते हैं लोग। ये बात है, क्या बात है कि उल्फत में, प्यार में, मोहब्बत में मैं मिलावट करते हैं। मैं एक बात पर बोलने वाला था, चूंकि आज टॉपिक काफी मुश्किल भी है, मजबूत भी है, ईमान की मजबूती है, तो मैं पहले इस पे बोल फिर वो बात बोलता हूं। उल्फत में मिलावट करते हैं लोग, अपने लहजे से वजाहत करते हैं लोग। हम मिलावट करते तो हमारे लहजे से, हमारे चेहरे से, हमारे बोलने चालने से पता चल जाता है। कल भी मैं इस बात को कि जो भी झूठ बोल रहा होता है कि हम उसके होंठों से या उसके बोलने से, उसके चेहरे से भी देख रहे। आप टीवी पे देखो कि भले वो इंग्लैंड में बैठे, आप उनके चेहरे को पढ़ो तो आप महसूस करेंगे कि ये झूठ बोल रहे। यहां भी जो सियासतदान है या किसी भी हवाले से टीवी पे बोले, आपके सामने बोले, आप उसके फेस को पढ़ो तो आपको पता चलेगा। लेकिन हम उस झूठ को सुन लेते हैं और सुनते ही जा रहे हैं, और फिर वो इतना झूठ बढ़ गया है कि हमारी नस्लें भी खराब हो चुकी हैं झूठ की वजह से। सच्चाई खत्म होगी। और यही कि अब लहजे से वजाहत करते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये प्यार नहीं कर रहे, सिर्फ प्यार की बातें कर रहे हैं। प्यार की बातें वो फुसलाने वाली बात है ना। किसी को भी प्यार कर, किसी लड़की को भी फुसलाते हैं कि हम ये भी तेरे लिए हम तारे तोड़ के ला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये फुसलाने वाली। तो कमजोर जो है वो फंस जाते हैं और वो अपनी इज्जत जो लुटा बैठते हैं। इसलिए हम इस बातों से हमें क्योंकि हम खुदा की मखलूक तो हैं, लेकिन हम खुदा यीशु मसीह के हैं जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की। तो हमें हर लिहाज में अपने ईमान में मजबूत होना चाहिए, और हमें किसी भी लिहाज में दूसरी मिलावट को तो छोड़े। वो तो मिलावट हम बचपन से खाते रहे, हर चीज में मिलावट है। हम पकड़े भी जाते हैं लेकिन वो फिर छूट देते हैं, और फिर मिलावट खत्म ही नहीं होती। ईमान में भी मिलावट है। हमारे मुल्क में तो ईमान में भी मिलावट है। दिखावे के लिए हम ईमान शो करते, दिखावे के लिए दुआएं करते हैं, 5 वक्त भी दुआ करते हैं। तो लेकिन जब कपड़ा बेच रहे होते हैं या सौदा कर रहे होते हैं, दुकान पर जाए कोई चीज, तो फिर कस्में भी उठा रहे हो, तो फिर वो बेईमानी वाली बात है, मजबूती नहीं है। वो सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि देखो कि मैं 5 वक्त या मैं गिरजे जाता हूँ, बड़ी नमाज पढ़ता हूँ, तो वो लोगों को धोखा देने वाली। ईमान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। उसके बाद टीना विलियम की पोस्ट है, 3 पोस्टें हैं उसकी। जिस्म से मैल साफ कर लेते हैं लेकिन दिलों से नफरत नहीं साफ कर दे। मैं बोलने वाला था इसी वजह से भी ये, बल्कि मैं कहूं कि मुझे माफ करना कि आप ये ना समझे कि अंकल, कोई मुझे अंकल भी कहते हैं, सर जी भी कहते हैं, कई भाले से गिल साहब भी कहते हैं, मुझे कहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अंकल क्यों ऐसी पोस्टें पढ़ता है। मैं नहीं पढ़ता हूं, मुझे ऐसी पोस्टें भेजी जाती हैं फेसबुक पर, और हर पोस्ट शायरी की पोस्ट है या किसी भी पोस्ट में उसमें गिला ही है, प्यार का, मोहब्बत का, नफरत का, धोखेबाजी का। तो यही जो पोस्ट मैं पढ़ रहा हूं कि जिस्म से मैल साफ कर लेते हैं लेकिन दिलों से नफरतें साफ नहीं करते। तो फिर क्या हुआ? ईमान झूठा है, मोहब्बत झूठी है, प्यार झूठा है। हम खुदावंद यीशु मसीह से तो दुनियावी तौर पर तो हम ये बातें करते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह है खुदा के, वो तो दिलों और राजों, गुर्दों को, राजों को जानने वाला है। दूसरी पोस्ट है, बास दुख भी कुछ गूंगे होते हैं,
बास दुख भी कुछ गूंगे इंसान की तरह होते हैं, गूंगे इंसान की तरह होते हैं, जो ना बतलाए जा सकते हैं, ना कोई समझ सकता है, बस चुपचाप पाले जाते हैं। बिल्कुल सच्ची बात, 100%। कि हम सब तो नहीं, एक दूसरे को एक तो माहौल ऐसा आ गया, ऐसा कुछ ऐसी दुनिया चेंज हो गई है कि हम किसी को अपना राज बता दें या उनको बताएं, गिला करें, कि बजाय इसके कि वो आपको तसल्ली दे या को वो सुन लेता है, लेकिन बाहर जाकर फिर आपने तो उस अकेले को बताया, वो 10-20 लोगों में जाके बताएगा और बुराइयां करेगा। तो इस वजह से हम नहाने से दिल साफ कर लेते हैं, जिस्म तो साफ कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो सफाई है तो वो तो गंदगी अंदर है, ईमान की मजबूती नहीं है। तो तीसरी बात है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, मैं मेरे ख्याल रिपीट कर रहा हूं दूसरी तीसरी बार, और बहुत बहुत अच्छी पोस्ट। इसमें लिखा है, हम मूसा बनना चाहते हैं लेकिन दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, हम दानियल बनना चाहते हैं लेकिन शेरों की मांद में जाना नहीं चाहते, हम एलिया बनना चाहते हैं लेकिन धमकी नहीं सह सकते, हम यस्सु की तरह बनना चाहते हैं लेकिन सलीब उठाना नहीं चाहते। एक पोस्ट मैंने ये एक और मैंने अपनी तरफ से इजाफा थोड़ा सा किया है कि हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बनना चाहते हैं लेकिन अपना सर नहीं कटवाना चाहते। इसलिए मैं रोज आप भी देखते हैं कि कोई नहर के किनारे, तालाब पर, कराची वाले तो समुंदर पे जाते हैं, हालांकि वो गंदा तरीन पानी होता है, और वहां जाकर बपतिस्मा देते हैं। लेकिन अगर उनको उस माहौल की तरह, जैसे कि यूहन्ना इस्तबागी भी कहते हैं, बपतिस्मा देने वाला भी सेम ही बात है, लेकिन अगर उस तरह पकड़ा जाए तो क्या हाल होगा हमारा, जो बपतिस्मा देते हैं। हम नकल सारी कर रहे हैं, दानियल की भी, यस्सु की भी, यह सब कुछ, लेकिन जेड़ी मैं गल कहना कि यस्सु बनन ਲਈ यस्सु सारे ਅਸੀਂ बनने, लेकिन यस्सु नित सलीबां थले ਹੁੰਦੇ ਨੇ, लेकिन किसी ਨੂੰ सलीब चुकाई जाए ते सलीब ते चढ़ना ते बड़ी गल है, सलीब चुक के ही तुरना बड़ी मुश्किल गल होएगी, क्योंकि वो तो सच्चा सी, बेगुनाह सी ते चुक के चला गया सी, लेकिन असी ते गुनाहां दे परे बैठे हाँ। ईमान दी मजबूती ते असी मेरे ख्याल अद्धा मील भी नहीं या कुछ फरलांग भी सलीब चुक के नहीं चल सके, इसलिए कि हमारा ईमान भी मजबूत नहीं, हम गुनाहों से भरे हुए हैं, बहुत सारी गलतियां हमारे अंदर हैं। बहुत अच्छी पोस्ट, तन्हाई और मैं गुलशन नहर पर परखा बुत छिड़, सॉरी वो उसके बाद पीटर कैप्सर के बहुत अच्छे चंद अशार हैं, 5 अशार हैं, उसने लिखा है, हर एक अश्क हथेली पर रोलने वाले, मैंने भी बात कर रहा है कि हर पोस्ट में, हर शायरी में, हर जगह पर गिला है, किससे? हम इंसानों से, एक दूसरे से गिला है, प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, इवन माँ बाप तक से हम गिला कर रहे हैं। तो क्या वजह, क्यों ऐसा है? इसलिए कि हमारा माहौल बहुत 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 बुरी तरह बिगड़ चुका है कि हम लालची और बहुत चीजों के जो है वो गुमराही में चले गए हैं। ईमान की कमजोरी है, ईमान मजबूत हो तो फिर हमें शायद इन चीजों का लालच ना करना पड़े। हर एक अश्क हथेली पे रोलने वाले हम आ गए हैं, शहादत में बोलने वाले, कि जो हमारे अश्क या जो हमारी बेरुखी या जो कुछ भी हमारे, हम शहादत के तौर पर आ गए हैं कि देख लो, आप खुद मौजूद हो गए हैं कि देख लो तुमने हमारे साथ क्या, कि हमारे आंसू जो है उनको जाया किया, रोल दिया, मट्टी में मिला दिया है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हम जो आंसुओं की कदर होनी चाहिए, वो आंसू क्यों निकलते हैं? उस वक्त के जब हम परेशान हैं, गमज़द हैं, जब जरूरत से ज्यादा हम परेशान हो, तो फिर दिल भर आता है, और दिल आंसू जो है, दिल के आंसू फिर आंखों से निकलने शुरू हो जाते, तो फिर वो
सारी चीजें होती हैं हमारी। कभी कभी तो अपना भी मीज़ान करके देख लो जरा, क्या बात, बहुत खूबसूरत। कभी तो अपना भी मीज़ान करके देख लो जरा, हमारी हर बात तराजू में तोलने वाले, मीज़ान का मतलब तराजू, अपनी तो हर बात के तोलो। हालांकि ये तो अक्सर कि जो बोलते हो पहले तोलो, समझ के साथ बोलो कि क्या जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप कोई छोटी सी बात बोल तो सामने वाला उसको उससे बड़ा जवाब दे सकता है कि आपने गलत बोला। तो पहले हमें अपने आप का मीज़ान तो करना है, हमें अपने आप को तोलो कि हमारा वजन क्या है। हम दूसरों के वजन करते, दूसरों की बातों के वजन करते हैं। कभी तूने अपना मीज़ान करके देखा जरा, हमारी हर बात पर तराजू में, और हमारी हर बात जो भी मुंह से निकलती है आप उसको देखते हैं, वो तिनके वाली बात कि अपनी आंख के शतीर को नहीं देखता और अपने दोस्त या भाई के छोटे से तिनके को देखता है। और यही बात है, तू मुझे कौन सी मंजिल पे जाके छोड़ देगा, तू मुझे कौन सी मंजिल पे जाके छोड़ देगा। मेरे सफर पर हर गांव डोलने वाले, और बिल्कुल आज हम किसी के साथ भी चले तो वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पर हम कोई भी वादा, कोई भी चीज इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं तो चल पड़ते हैं, चलो मंजिल पर पहुंचते, लेकिन वो रास्ते में ही जो मंजिल है वो तोड़ देते, चूंकि जो उसको जरूरत थी वो उसकी पूरी हो गई, तो फिर वो तो पूरी मंजिल नहीं, और वो रास्ते में ही सब कुछ छोड़ के चला जाता है। कहा गया है वो मेरे शहर के अजीम सपूत सपूत बेटे, कहा गया है वो मेरे शहर के अजीम सपूत, सदाए वक्त की नब्ज टटोलने वाले, और वो जो हर वक्त की नब्ज देखते हैं, ऊंच नीच, कहाँ फायदा, कहाँ नफा, कहाँ नुकसान, तो वो सारी चीजें आजकल हम देखते हैं कि किसी से हमें फायदा है दोस्ती से, अगर नहीं तो हम तो उसको पूछते भी नहीं। दोस्ती आजकल सिर्फ मतलब की रह गई है, और किसी भी किस्म की दोस्ती नहीं रह गई। गमों के पूत बोझ तले दब गए हैं सभी कैसे, बिल्कुल हम सब, कोई भी, हम सब किसी ना किसी दम में परेशानी में दबे हुए हैं, लेकिन फिर भी दिलेरी के साथ हम उस बर्दाश्त तो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने ईमान में भी मजबूत हो और खुदा के सामने भी दुआ करें कि ये मेरा काम है, ये मेरी परेशानी है, ये मेरी जरूरत है, तो हम ईमान के साथ पूरी करें, तो हम, जैसे मैंने कहा कि हम खुदा से भी दुआ रखते हैं, और हम इंसानी तौर पर हम बंदों से भी जो दोगलेपन में या दो कश्तियों में पैर रख के चलते हैं कि शायद खुदा से भी दुआ करो, शायद वो भी, शायद भी होता है कि वो सुन ले, तो फिर हम बंदों से भी जरूरतें पूरी करने के, शायद खुदा ते पता नहीं कब सुनेगा, असी कदों वेखण डे ओनू, असी जिहड़े वेख रहे हैं उन्होंने, तो फिर दोनों तरफ से रह जाता बंदा। यह हमारी ईमान की कमजोरी है। करो जमीर की बर वक्त खोलने वाले, अपनी जमीर को बर वक्त खोलो, क्योंकि मैं इस बात पर सोच रहा था, शायद कल के अभी कोई पोस्ट आगे भी ऐसे, मुझे नहीं पता, मैं पढ़े थोड़े, कि सबसे ज्यादा अगर जो हमें, हमारा जमीर हमें तंबीह करता है, हम जमीर हमारा बोलता है, लेकिन हम, अगर आप शैतानी कामों से, शैतानी ख्यालों से, शैतानी हरबों से, झूठ से, तो फिर वो जमीर आपको उस हवाले से करेगा। आप शैतान की बात, अगर हम खुदा की तरफ रहते हैं, ईमान में मजबूत, तो फिर हमारा जमीर जो है वो उस तरफ लेके जाएगा। जैसे अगर हम गुनाह करते हैं, जब गुनाह कर रहे हो तो उस वक्त तो हमें कोई, अगर मैं ये कहूं कि लज्जत या जो भी हम एंजॉय कर रहे हैं मजा, लेकिन गुनाह करने के बाद जमीर, वही जमीर हमें बहुत परेशान करते हैं, हम परेशान, फिर हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत बड़ा खुदा के खिलाफ या इंसान के खिलाफ, लेकिन अगर एक नेकी करो
तो वो ज़मीर आपको बहुत खुशी देगा। फिर आपका दिल करेगा कि नेकी पे नेकी करें, क्योंकि फिर आपका ज़मीर साफ होता जाएगा, आपको ज़मीर आपका आवाज देता जाएगा। तो इसलिए जैसे यही लिखा, करो ज़मीर की हर वक्त खोलने, अपने ज़मीर को खोल कर रखो, साफ रखो, खुदा की तरफ रखो, ईमान में मजबूत रखो। जाजम आइजक साहब की पोस्ट, अच्छा बनने के लिए और अच्छा कलवाने के लिए अच्छा करना पड़ता है। बहुत खूबसूरत बात। हमने अच्छा हम जैसे पोस्ट कल भी पढ़ रहा, एक दिन मैंने अपने शो कि हम लोग अच्छा लिबास अच्छा दिखने के लिए पहनते हैं कि हम शायद इस अच्छे लिबास से, सूट से या टाई से हम बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर दिल में नहीं तो खुदा तो दिलों और गुर्दों को, रासों को जाने, अगर वो हमारे साफ नहीं तो क्या फायदा होगा। तो इसी तरह जाजम साहब बहुत अच्छे, पढ़ता ही रहता हूं उनको। अच्छा बनने के लिए और अच्छा कलवाने के लिए अच्छा करना पड़ता है, नेकियां करनी पड़ती हैं, अच्छाइयां करनी पड़ती हैं, भलाइयां करनी पड़ती, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से। तो फिर कोई अच्छा कहे तो फिर हम झूठ बोल के चाहते हैं कि हम अच्छे बने। जैसे कल मैंने एक पोस्ट बननी कि हम इस दुनिया में या इस माहौल में रहते हैं कि जहां झूठ बोलकर हम इज्जतदार बनना चाहते हैं। तो वो ठीक है, झूठ बोलकर, चूंकि हम जाहिल हैं, जहालत है हमारी, वो एजुकेशन वो नहीं है जो होनी चाहिए न दुनियावी तौर पर। तो इस वजह से हम उस झूठ को उसके मुंह पर तो मान लेते। तो हमारी ये भी कमजोरी कि हम उसको जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो तगड़े लोग होते हैं और हम उनसे डरते हैं। तो इस वजह से अच्छा बनने के लिए हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे। उसके बाद अहमद फराज के 2-3 शेर हैं। बंदगी हमने छोड़ दी फराज, ये हिना बशीर पता नहीं कौन 6-7 साल से आज मेरी मेमोरी इसमें मुझे नजर आई और मैंने लिख लिए। बंदगी में हमने छोड़ दी फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाते हैं। और बिल्कुल हम जब किसी को जरूरत हो फिर वो अकड़ जाता है कि देखो जी मेरे को है आज जरूरत। तो हम जब बंदगी में, हमने बंदगी इसीलिए छोड़ दी है, क्यों कि लोग जो हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम समझते हैं कि हमारी दुआई नहीं सुनी जा रही तो हम पीछे हट जाते हैं। और दूसरी लाइन जो, क्या करूं लोग बे जब खुदा हो गए, और जब लोग ही खुदा हो जाएंगे तो फिर हम पीछे हट जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि हम लोगों को खुदा माने या खुदा लोगों से जरूरतें पूरी करने की कोशिश करें। क्यों ना हम अपने उस खाल के हकीकी के पास जाएं, उसके बेटे के साथ पास जाएं। अगर ईमान से मजबूत हैं तो उस औरत की तरह जो मैंने हवाला पढ़ा है, जो कहती थी कि एक बार उसकी पोशाक ही छू लूं तो ठीक हो जाऊंगी, और उसने उसकी पोशाक को छुआ और वो ठीक हो। बहुत बड़ी ईमान की मजबूती। और ऐसी कई जगहों पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं देखा। वो इसलिए कहता था क्योंकि वो आया इसराइल के लिए था, उनका बादशाह था, लेकिन उन्होंने उसे बादशाह ना माना। उसके बाद दूसरा शेर है, मेरी गुर्बत अड़ाती है मेरे फन का यूं मजाक, मेरी गुर्बत उड़ाती है मेरे फन का यूं मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐप छपा रखे। क्या बात, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल हमारे मुल्क में दौलत जिनके पास है वो खुला झूठ बोलते हैं, खुला ऐब कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। कल ही एक पोस्ट पढ़ी मैंने, शायद बोला भी था मैंने अपने शो में, कि एक जवान लड़की 15 साल की स्कूल गई जा रही थी वैगन में बैठकर, और उन वैगन वालों ने ही उसका रेप कर दिया। क्या हो सकता है इस दुनिया का, क्या होगा कि जिस दुनिया में गुनाह ही गुनाह, वो गुनाह को अपना समझते कि हमने बहुत का मार लिया। तो हम हमारे गरीब लोगों से, जो दूसरे अमीर लोग हैं, हम कितने भी फनकार हों, कितने भी सच्चे हों, लेकिन तेरी दौलत ने तेरी अमीरों की दौलत ने ही उनके छिपा रखे हैं। सब दुनिया को पता है, जो पार्टी के मेंबरान है उनको भी पता है कि ये झूठ बोल रहा है,
इसने हेरा फेरी की, इसने सब, लेकिन हम उस झूठे को उठा के रख रहे हैं, उसकी हर तरह से जो, ये तो मैं बार बार कहता हूं, आप खुद भी समझदार हैं और देख रहे हैं सारे तमाशे, अगर बाहर हैं तब भी, अगर मुल्क में हैं तब भी। उसके बाद उर्दू गजल की कुछ चीजों पे इंसान का इख्तियार नहीं रहता, बिल्कुल ये भी ठीक बात है, कई चीजें हमारे इख्तियार से बार बार हो जाती हैं, जैसे गुस्सा, बिल्कुल जब हम गुस्से में होते हैं तो पागल हो जाते हैं, जो कुछ भी बक सकते हैं, गाली मंदा जो कुछ वो हम गुस्से में कर, लेकिन गुस्सा ठंडा होता है तो फिर जैसे मैंने ज़मीर की बात की, फिर हम परेशान भी हो जाते कि मैंने क्या किया। इसलिए गुस्सा करने से पहले सोचना चाहिए, वक्त के प्यार से, मोहब्बत से, बीवी है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, कोई भी है, ठंडे दिल से समझाए तो वो सुनेगा भी और समझेगा भी। तो गुस्से में तो वो भी गुस्से में कोशिश करेगा आने की, जैसे मोहब्बत सबसे बड़ी बात है कि मोहब्बत से, आप देखो मैं जानवरों की मिसाल देता हूं कि इंसान ने जानवरों पर कब्जा किया हुआ, कैसे? इसलिए कि मोहब्बत से। आप टीवी पर देखते शेरों को, चीतों को, रीछों को, कौन सी चीज है जिसने इस मुल्क में खास तौर पर तो सांपों को गले में डाल के घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उनको प्यार करते हैं। मोहब्बत ऐसी चीज है, जैसे दिल, मोहब्बत जैसे दिल, दिल दिल के लिए या किस्मत, हाँ, दिल जीतने जैसे दिल और किस्मत की बातें करते हैं, तो किस्मत को रोने से, या जब तक हम कुछ करे नहीं करेंगे किस्मत हमारा साथ, किस्मत तब से साथ देगी क्योंकि किस्मत बनानी पड़ती है। वो तो कोई अक्का दुक्का है कि खुदा, जिसको कोई किस्मत खुदा की तरफ से, लेकिन उसकी भी कोई वजह तो होगी, उसका ईमान कितना बड़ा होगा, उसके दिल कितना साफ होगा, ईमान में कितना मजबूत होगा, या वो कब से मांग रहा है, कब से खुदा से मांग रहा है। हम तो चाहते हैं कि अभी दुआ करें और अभी हमारी खुदा दुआ सुने और मेरी जरूर, लेकिन सालों साल लग जाते हैं। तो फिर दरवाजा खटखटाते रहना चाहिए, बार 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 जाते रहना, तो फिर दरवाजा खुलेगा, ऐसे नहीं। उसके बाद उर्दू सफा, जिसने सुख में शुक्र खुदाबंदी को, ये आपको अपना अशार बना लिया, उसने दुख में रब को बहुत करीब, मतलब जिसने एक अपने दुख में आप ये अपने हिस्सा बना लिया कि मैं दुख में भी खुश हूं, तो वो परेशान नहीं है, तो खुदावंद उसके फिर बहुत नजदीक हो जाता है, खुदावंद उसकी दुआओं को बहुत जल्दी सुन लेता है। तो हमें ये आदत बना लेनी चाहिए कि हम भले परेशान हो लेकिन अपने खुदावंद से पीछे ना हटे, अपने ईमान में मजबूत रहें, ईमान को और मजबूत करें और मजबूत करें, क्योंकि जो मैंने आज हवाला पढ़ा, ईमान की मजबूती की वजह से, आप ये देखें कि वो एक दिन की बीमार नहीं थी, 12 साल से बीमार थी और 12 साल से उसको खून जारी था, और जब उसने सुना कि खुदावंद है, कोई मसीह है कि जो शिफा देता है, तो फिर उसका ईमान मजबूत हुआ। तो उसने कहा, सोचा या कहा कि जब मैं उसकी पोशाक छू लूंगी तो शफा पा जाऊंगी, और ईमान की मजबूती थी कि वो शफा पा गई। उसके बाद उसके बाद है दूसरी पोस्ट है उर्दू सफा की, तो जब की बात यह है कि हम सारी जिंदगी इस नाक को, ये जो हम सब की नाक है, जो जिससे हम सांस लेते हैं, और ये सांस जब बंद हो जाता तो फिर ये नाक को जो हम बड़ी समझते कि हमारी नाक बहुत ऊंची है या हमारी नाक नीची हो जाएगी, और यही लिखा है इस पोस्ट में। तो जब की बात यह है कि हम सारी जिंदगी इस नाक को ऊंचा रखने के लिए, आप इस नाक को ऊंचा रखने के लिए परेशान रहते हैं कि जिसने एक दिन खाक में मिल जाना है। हम इस नाक को ऊंचा रखने के लिए परेशान रहते हैं। पता जी क्या, कोई मैं कितनी बातें मैं पढ़ता रहता हूँ, शादियों के लिए कर्जे उठा के,
कि हम इस काबिल नहीं होते। तो एक दिन ये पोस्ट में तो किसी ने सवाल किया भी क्यों, वो कहने लगे जी क्या करें, हमारी इज्जत ही नहीं रहती या हमारी नाक जो है वो नहीं रहती, तो फिर हमें ये शादी ब्याह के मेहंदी भी करनी है और ये सारे माहौल जो है वो जो लोग कर रहे हैं उसको पूरा किस लिए, कि हमारी नाक ना नीची हो जाए। और उसी नाक से जिस दिन सांस बंद होनी जा सांस बंद हो जानी, वो नाक समेत हमने उस मिट्टी में चले जाना है जिस मिट्टी से खुदा ने हमें बनाया है। उसके बाद तलख हकीकत, ये एड्रेलिक MC एड्रेलिक गिल, हाँ मुझे याद है कि उन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा था कि हम परेशान हैं, हमारा काम नहीं बन रहा है जहां भी, लेकिन जरूर ईमान मजबूत रखो। एड्रेलिक मेरी बेटी मेरी भतीजी है, तो आप में ईमान में मजबूत रहो, दुआ करते रहो। मैंने उन्हें यही किया कि दुआ करते रहो, जॉब के लिए अप्लाई करते रहो, खुदा खुद किसी ना किसी दिन एक दिन जवाब देगा जरूर आपकी। और हम सब भी परेशान ना हो, मजबूत रहें, दुआ करते रहें। तो ये पोस्ट है, हर सेकंड इस दुनिया से कोई ना कोई रुखसत हो रहा है, हम सब इस कतार में खड़े हैं, इसमें क्या शक है, बिल्कुल हम सब इस कतार में खड़े हैं। तो हम में से कोई नहीं जानता कि हमसे पहले कितने लोग हैं और हमारी बारी कब आएगी। हम इस पर भी ईमान रखें, लेकिन ईमान में मजबूत रहे। जाना तो है, किसी ने भी किस उम्र में जाना है, लेकिन ये जरूर दुआ करें कि खुदा बाप जी हमें अच्छी मौत दे, किसी हादसे में नहीं, किसी बम ब्लास्ट में नहीं। आजकल तो बरात गई है, गोलियां चल रही है, ओरिजिनल गोलियां चला रहे हैं, और उस खुशी में जो देखने वाले या बच्चे हैं इधर, तो गोली उनको भी लग जाती है, या किसी को बहन भाई को, या अपने गोली जो बरात में वो भी मर जाते। तो ऐसी मौत ना खुदा किसी को दवे जो हकीकी है, वक्त पर आनी। जितना वक्त हमें इस दुनिया में दिया खुदा ने, वो पूरा वक्त हो तो हमारी मौत तक। बहुत अच्छी, राजा कामरान ने भी बहुत अच्छी ऐसी पोस्ट लिखी है, हमारे इल्म ने हमें दूसरों पर फौकियत जिताना ही सिखाया है। बिल्कुल, हमारे इल्म ने हमारी ये एक मजबूरी बन की कि हम भले कुछ भी ना हो, हम दूसरों पर अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश में ही हम अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। हम अपने ईमान को मजबूत कमजोर कर रहे हैं। हम ईमान को मजबूत नहीं, लेकिन वो नाक वाली बात ही है कि हम दूसरों को अपनी फौकियत बताना कि हम आपसे अच्छे हैं, दूसरों के काम आना नहीं, अपनी निगाह में खुद ही सब कुछ। अब दूसरे के काम में नहीं, हम खुद ही अपने आप में सब कुछ, हम ही खुद अपने आप को समझ रहे हैं। और आखिरी बात बहुत अच्छी लिखी है कि अपनी निगाह में खुद ही सब कुछ है, हम सब कुछ अपने आप को सब कुछ खुद ही समझते हैं। हम इसके किसी पर एतबार नहीं करते, हम खुद भी काबिल एतबार नहीं। और ये फिर भी जब आप किसी पे एतबार नहीं कर रहे तो कौन फिर आप पर कौन एतबार करेगा। लेकिन हम दूसरों पर अपनी फौकियत के हम जो हैं वो बहुत बड़े हैं। बहुत खूबसूरत लिखा है। उसके बाद आदमी की बहुत अच्छी एक पोस्ट, क्या खबर कौन कहाँ तर्क तो अलग कर ले। मैं बहुत इस पोस्ट को पसंद किया कि क्या पता कहाँ कोई तर्क तो अलग कर ले, अब इकट्ठे हैं तस्वीर बनाई जाए। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक प्यार है, क्या पता किस वक्त प्यार टूट जाना, मोहब्बत टूट जानी, जुदाई पड़ जानी, या खुद एक दूसरे को छोड़ जाना। तो फिर चलो तस्वीर बना लो। मैं तो बनाता रहता हूँ, आप भी देख लो, आज भी मैंने तस्वीर डाली है मेरे पोतों के साथ, मेरी फेसबुक भरी पड़ी है, यादें हैं ये सारी, लेकिन अच्छी बातों के साथ, ईमान के साथ, कि जब किसी से दोस्ती करें तो पक्की करें। फिर यही बात ना सोचे कि चलो यार जितनी देर दोस्त है उतनी देर एक तस्वीर तो बना लो कि यादगार रहे। और ऐसे कई तस्वीरें हैं जिसमें कोई शक, आपकी भी मेरी भी बहुत सारे लोगों की, कि जिनके साथ हमने यादगार तस्वीरें बनाई वो वाकई यादगार ही रह गई है। दोस्त छोड़ गए, बेवफाई करे गए, या दुनिया से रुखसत हो गए, तो ये बात तो बहुत मजबूत है। उसके बाद रशीद
कथा है, 2 शेर हैं। हर सवाल का जवाब है गलत, बिल्कुल ठीक बात कि सवाल कोई करता है और हम उसका जवाब कोई दे देते हैं, वो हर लिहाज से गलत है। जिंदगी तेरा हिसाब है गलत, और बिल्कुल जिंदगी का हिसाब किताब गलत है, बिल्कुल सही बात है। क्यों हम सोचते भी हैं कि हम पता नहीं क्या है, हमारी जिंदगी कैसी होगी, और हिसाब किताब गलती लगाते रहते हो। जिंदगी वाकई मुश्किलों में, जिसमें गलतियां भी होती हैं, अगर गलतियां ज्यादा मैं समझता होती हैं तो इसी वजह से जिंदगी जो वो खूबसूरत नहीं रहती। इतनी तो हबस हबस जब गर्मियों में जुलाई अगस्त में जो हबस होती, हवा बंद हो जाती, पाकिस्तान में तो खास तौर पर उन खित्तों में तो बहुत बड़ी हब्स लगती है। हमें अपनी तो हबस ही कभी लगी नहीं, इतनी इतनी तो हबस कभी लगी नहीं, या मेरा इस्तराब है गलत, या मेरी सोच ही गलत है। इतनी हबस होती नहीं, या इतना कुछ होता नहीं जितना हम बढ़ा चढ़ा कर बता देते किसी भी बात को। तो उसने बोला तो हबस के हवाले से है, तो उन्हें हवस पता नहीं। बहरहाल इस वजह से कि हम जो कुछ भी करते हैं, हम उसको कोई कहता है को मशवरा, तो हम समझते गलत है, और जिंदगी में ये सारी गलतियां हम करते ही जा रहे हैं। तो हमें हर हाल में, जो मेरा आज का टॉपिक है, ईमान की मजबूती, हमें ईमान में मजबूत रखें तो शैतान हमसे दूर हो जाएगा, ये पक्की बात है। और जब भी दुआ करें शैतान आता है, या आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, शैतान हमलावर होता रहता है, तो आप शैतान को झिड़के, रूह पाक की कुव्वत मंग, बस इतना ही कहते जाए, शैतान दूर हो, शैतान दूर हो। तो शैतान वाकई दूर, जब वो देखेगा कि मुझे अपने जगह में, जमीर में जगह नहीं दे रहा, यहाँ तो खुदा यीशु मसीह का कलाम है, इनका ईमान खुदा पर मजबूत है, उसके बेटे पर मजबूत है, तो शैतान भी दूर हो सकता है। क्योंकि शैतान ही काम ही हमारे चारों तरफ है ही सब कुछ, शैतान तो फिर मौजूद होगा, क्योंकि उसकी खलकत ही इतनी सारी मौजूद है। तो हम भी उस बेईमानों लोगों में बेईमान होना शुरू, लेकिन हमें अपने किरदार से, हर चीज से हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है, और यही सबसे बड़ी बात है। मैं फिर एक बार हवाला पढ़ूंगा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ूंगा, जो पूरी जो उस औरत ने जो कुछ भी किया था, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसकी पेशाब को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिर फौर उसका खून बहना बंद हो गया, क्योंकि उसका ईमान था कि मैं उसकी जो पोशाक ही छू लूंगी। और वाकई उसने अपने मान का जो उसको वक्त मिला, इतनी भीड़ में कैसे धक्के शक्के खाते पहुंची और पोशाक छू लिया और वो ठीक हो गई। तो यस्सु ने फिलफौर अपने में से मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली है। देखे कितनी बात है कि उसको ये भी पता चला कि मुझ में से कोई कुव्वत निकली है। तो भीड़ में से पीछे मुड़कर कहा कि किसी ने मेरी पोशाक छुई है। तो उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है कि मुझे किसी ने छुआ है। उसने चारों तरफ निगाह की ताकि मैं जिसने ये काम किया उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती हुई और कांपती हुई और आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उसने कह दिया। फिर मैंने ये आयत पढ़ी थी कि जब खुदाम यीशु मसीह ने सारा हाल सुन लिया, ठीक हो गई सब कुछ, तो फिर खुदाम यीशु मसीह ने उसको कहा था, उसने उससे कहा, बेटा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। उसने कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे शफा दी है, सलामत चली जा, अपनी बीमारी से बची रह। तो जब अब बीमारी तो ठीक होगी, लेकिन वो फिर कोई बुराई ना करे, तो फिर वो शफा मिल गई। अपने ईमान को बाकी मानदा जिंदगी जितनी भी है उसकी, यह थी या है जो भी है हमारी जिंदगियों में,
हम अगर कोई भी खुदा से मांगते हैं तो हम अक्सर मैं देखता हूं जब जाते हैं लोग नाम यीशु मसीह की जो स्टैचू है उसको छूते हैं, माँ मरियम के स्टैचू को छूते हैं, हर चीज इसलिए कि शायद इनके सारी फिर शायद जहां लफ्ज आ जाता वो नहीं, अगर क्योंकि बहुत सारे इतराज तो करते हैं ये जी बहुत है, मैं उनको बहुत नहीं मानता हूँ, वो उनकी हकीकी शक्लें याद के तौर पर बनाई हुई। बहुत तो वो होता है कि कोई मुजस्सा ऐसे ही बना ले जब जिसकी हम पूजा करें, फिर क्योंकि वो बहुत नहीं, वो तो जिंदा है, क्योंकि खुदा यीशु मर गया जरूर लेकिन तीसरे दिन जिंदा हो गया और आसमान पर चला गया। तो ये तो सारी चीजें मौजूद हैं, तो हम उनके स्टैचुओं को हम जेनी की उनकी यादगारी के तौर पर उनको घरों में भी रखते हैं, चर्चेज में भी है और सारी चीजें रोमन का, लेकिन दूसरे लोगों के घर में भी ये सारी चीजें मैंने देखी। बहरहाल सबसे मेन बात जो है आज का जो टॉपिक है, अपने ईमान को मजबूत रखें और खुदा आपको और भी हिम्मत और ताकत दे कि हम सब अपने ईमान को मजबूत रखें और इतना ईमान रखें, क्योंकि जब हम कहते हैं आए खुदा मैं लायक नहीं, तू कह ही दे तो मैं शफा पा जाऊंगा या मैं ठीक हो जाऊंगा, वाकई मैं तो इस लायक नहीं, लेकिन चूंकि गुनाहगार हूं, इंसान हूं, गुनाह होते हैं, गुनाह किए हैं, गुनाह होते ही रहते हैं, क्योंकि इंसान की जिबिल्लत में इंसान गिरता है, हम शैतान से जमाए जाते हैं। अगर हम मजबूत रहते हैं तो फिर हम फतह पा जाते हैं। तो हम इस ईमान में जब हम कहें क्या खुदाम मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे हाथ, जैसे उस सूबेदार ने कहा था, खुदाम यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि ऐसा ईमान मैंने इसराइल में भी नहीं देखा। और जब नौकर उसको बताने आए कि उस्ताद को जाने की क्योंकि वो ठीक हो गए, तो उसने पूछा किस घड़ी ठीक हुआ, उन्होंने बताया किस, तो फिर वो समझ गया कि इसी वक्त उस्ताद ने कहा जा कि वो ठीक हो जाएगा, और वो उसी घड़ी ठीक हो गया, जो भी मुलाजिम था या जो भी था सूबेदार का। तो हम ऐसा ईमान रखें तो खुदावंद जरूर हमें ईमान में मजबूती अता करेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे, अपने ईमान में मजबूत रखे। और मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मैं रोज देखता हूँ कि जो हर रोज बिला नाका मेरे शो पे लाइव शो पे आते हैं, खुदा आप सबको बड़ी बरकत, बहुत ईमान की मजबूती दे, आपकी आल औलाद को मजबूती दे, सब इकट्ठे बैठे ईमान का इकरार अपने बच्चों के साथ करें, तो फिर दुआएं भी मौजूद है, लेकिन जो दिल से दुआ निकलेगी वो ज्यादा पावरफुल होगी और ईमान से निकलेगी। तो इसलिए आप सब अपने ईमान को मजबूत रखें, अपने हालात के लिए दुआ करें, क्योंकि पाकिस्तान में कौन सा दिन नहीं जहां हम मजलूम मसीहों पर जुल्म होता है, जैसे अभी चर्चेस जो चर्चेस पर कब्जा कर रहे हैं, इज्जतें खराब कर रहे हैं, लेकिन हम बर्दाश्त भी कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन खुदा की लाठी बेवाज लाठी चल गई तो फिर बहुत बुरा होगा। तो खुदा आप सबको सलामत रखे। अपनी कौम के लिए दुआ करता हूँ कि जिन हालात में से गुजर रही, खुदा बाप जी इनकी मदद कर, इनके साथ हो, अपनी रूह पाक की कुव्वत इनके ऊपर डाल के रखता कि हर बुराई का, हर शैतानी कुव्वत का मुकाबला कर सके और हमें खास तौर पर मजबूत कर, इकट्ठे कर, प्यार में, मोहब्बत में एक साथ कर। और जब तक हम एक साथ नहीं होंगे हमारे ऊपर मुश्किलातें आती रही। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, ये मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।